नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हो इंडिया डे लाइव, साथ आपके मैं सोनिका सिंह। वक्त है इंडिया 100 में देश की बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। दोपहर 12:15 बजे बागलकोट में जनसभा को करेंगे संबोधित, वोट की करेंगे अपील। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र का दौरा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। दोपहर 2:15 बजे सोलापुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। सोलापुर के बाद महाराष्ट्र के सतारा और पुणे में पीएम मोदी की चुनावी रैली। जनता को संबोधित कर बीजेपी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। आज बिहार दौरे पर रहेंगे अमित शाह। दोपहर 12:30 बजे झंझारपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित, जनता से करेंगे वोट की अपील। झंझारपुर के बाद बेगूसराय में अमित शाह करेंगे चुनावी रैली को संबोधित, बीजेपी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। बिहार के बाद शाम 5:30 बजे असम में अमित शाह की चुनावी जनसभा। गुवाहाटी में जनता को देंगे बीजेपी की उपलब्धियों की जानकारी। आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। कोथागुडेम महबूबाबाद में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित, मलककागिरी में करेंगे रोड शो। आज यूपी के बहराइच दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। आज कर्नाटक में खड़गे की चुनावी जनसभा। कलबुर्गी के गुरमितकल, सेदम और कमलापुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज कर्नाटक के गुलबर्ग और बागलकोट में प्रियंका गांधी की चुनावी हुंकार। जनता को संबोधित कर कांग्रेस के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। आज महाराष्ट्र के पाटन में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी राहुल गांधी की चुनावी जनसभा। देवेंद्र यादव के समर्थन में जनता से करेंगे वोट की अपील। आज आगरा दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। जनसभा को संबोधित कर सपा प्रत्याशी के लिए करेंगे वोट की अपील। आज लखनऊ संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह करेंगे नामांकन। वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी रथ पर कर पहुंचेंगे कलेक्ट्रेट। आज अमेठी से नामांकन करेंगे बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी। कई वरिष्ठ नेता भी साथ रहेंगे मौजूद। अमेठी में स्कूटी पर आम लोगों के बीच निकली स्मृति ईरानी। लोगों से की बातचीत, नामांकन में आने के लिए दिया निमंत्रण। गांजे विधानसभा उपचुनाव के लिए आज कल्पना सोरेन करेंगे नामांकन। सीएम चंपई सोरेन और मंत्री बसंत सोरेन साथ रहेंगे मौजूद। बीजेपी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आज चुनाव आयोग के नोटिस का देंगे जवाब। पीएम मोदी और राहुल गांधी के भाषण में नफरत फैलाने के आरोप में इलेक्शन कमीशन ने भेजा था नोटिस। प्रधानमंत्री मोदी पर 6 साल के चुनाव प्रतिबंध की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में एक वकील ने दायर की थी याचिका। ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच करेगी मामले की सुनवाई। आज ईडी के सामने पेश होंगे अमानतुल्लाह खान। ईडी ने समन भेज पेश होने का दिया था आदेश। पीएमएलए के तहत अमानतुल्लाह से ईडी के बयान दर्ज कराने को जारी रखने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार। संदेश खाली में सीबीआई जांच के खिलाफ दायर की याचिका। आज कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने की यूपी सरकार की तालिबान से तुलना। कहा यह आतंकवादियों की सरकार है। डीएम को धमकी मामले में सपा प्रत्याशी सनातन पांडे पर एफआईआर दर्ज। आरोपी ने कहा फर्जी मुकदमा दर्ज कर बीजेपी चुनाव जीतने का कर रही प्रयास। गैंगरेप केस में प्रियांक कानूनगो ने मेघालय के साउथ वेस्ट गारो हिल्स में पीड़ितों के परिजनों की मुलाकात। कहा अवैध रोहिंग्या घुसपैठ हो सकते हैं आरोपी। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। गांधी परिवार के करीबी पूर्व एमएलसी दीपक सिंह का दावा। 2 मई को अमेठी में कांग्रेस प्रत्याशी करेगा नामांकन। गांधी परिवार से ही होगा प्रत्याशी। बीएसपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर 9वीं सूची के जारी 3 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। अमेठी से रवि प्रकाश मौर्य और आजमगढ़ से सबीहा अंसारी को दिया टिकट। कांग्रेस ने जारी की ओडिशा प्रत्याशियों की एक और लिस्ट। लोकसभा चुनाव के लिए 2 और विधानसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। कल मणिपुर के 6 मतदान केंद्रों पर फिर से होगी वोटिंग। चुनाव आयोग ने जारी किया निर्देश। पहले चरण में चुनाव के दौरान हुई थी हिंसा। दिल्ली में इस्तीफे के बाद बोले अरविंदर सिंह लवली, मैं दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा। टिकट की नाराजगी से इस्तीफा नहीं दिया। अरविंदर सिंह लवली ने कहा मैं सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता। मेरी पीड़ा पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पीड़ा।
अरविंद लवली के इस्तीफे पर दो खेमे में बची कांग्रेस। लवली के घर पहुंचे पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद के साथ हुई थी धक्का मुक्की। दिल्ली में अरविंद लवली के इस्तीफे के बाद मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता सुभाष चोपड़ा। मुलाकात के बाद कहा, यह पार्टी का आंतरिक मामला है, बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे। लवली के इस्तीफे पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, कोई भी देशभक्त कांग्रेस में नहीं रहना चाहता। कांग्रेस सनातन विरोधी के साथ साथ राष्ट्र विरोधी थी। अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा, ट्वीट कर पूछा, बीजेपी पूर्वी दिल्ली का उम्मीदवार बदल रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा तानाशाही सरकारों ने विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने से रोका। तृणमूल कांग्रेस ने वीडियो जारी कर बीजेपी पर निशाना साधा, कहा अपने अधिकारों के लिए डाले अपना वोट, जमींदारों को कहा अलविदा। बरेली में सीएम योगी ने की जनसभा, कहा हमें भारत की आस्था का सम्मान करने वाली सरकार चाहिए, देश का विकास करने वाली सरकार चाहिए, हमें राष्ट्रवादी मिशन के साथ आगे बढ़ना है। कर्नाटक के सिरसी में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा 500 साल का सपना पूरा हुआ, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, सरकार के खजाने से नहीं बना राम मंदिर। कर्नाटक के बेलगावी से पीएम नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी पर हमला, कहा शहजादे ने राजा महाराजाओं का किया अपमान, राजा महाराजाओं को दिया गाली। मैनपुरी में अमित शाह ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा, कहा 2 चरणों में पीएम मोदी लगा चुके हैं शतक, 2 शहजादों का अभी तक खाता नहीं खुला। अहमदाबाद में अमित शाह ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को कर रहे गुमराह, आरक्षण का कोई हाथ नहीं लगा सकता। मुसलमानों को लेकर गिरिराज सिंह का बड़ा दावा, कहा मुसलमानों से अल्पसंख्यक का दर्जा छीन लेना चाहिए, मुसलमान अब अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस मुस्लिम वोटर्स को अपने जागीर समझती है, ये लोग समाज को तोड़ने और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कोकराझार में एक सभा को किया संबोधित, कार्यक्रम के दौरान बारिश में सीएम ने लोक नृत्य किया। मध्य प्रदेश के कोलस्तर में बाजार दौरे पर निकली महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया, दुकान पर जाकर उठाया मीठे पान का लुत्फ। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम ने कहा, अब तक मैं कोर्ट में न्याय की लड़ता था लड़ाई, अब संसद में आम लोगों की सेवा करने का मौका। लालू यादव पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, हमारे देश में लोकतंत्र है, किसी परिवार का गुलाम नहीं, लालू ने बिहार में 15 साल मजाक किया। जीतन राम मांझी के बांग्लादेश वाले बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा जीतन राम मांझी पर चढ़ गया है आरएसएस का रंग, लेकिन इतना जल्दी रंग चढ़ेगा ये ताज्जुब की बात। पटना में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा, कहा हमने 17 महीने में दी 5 लाख नौकरियां, 3 लाख नौकरी प्रक्रिया में थी लेकिन अभी तक नहीं हुई बहाली। मुरादाबाद में अखिलेश की जनसभा में वरिष्ठ नेता ने की अतीक और मुख्तार के नाम पर वोट की अपील, कहा इस बार वोट अतीक अशरफ मुख्तार को याद करते हुए दें। संभल में अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा गरीबों के लिए कोई अच्छा इंतजाम नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो आपके राशन की गुणवत्ता करेंगे अच्छी। लोकसभा चुनाव को लेकर अमेठी में राहुल गांधी की टीम ने कांग्रेस नेताओं के साथ की बैठक, स्थानीय नेताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, कहा आरक्षण खत्म करो, गैंग का अड्डा बीजेपी और नरेंद्र मोदी उसके सरगना। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का पीएम मोदी पर हमला, कहा 10 साल से एक तानाशाह राज कर रहा, इंडिया गठबंधन 300 पार कर रही है। संदेश खाली को लेकर जेपी नड्डा का सीएम ममता पर बड़ा हमला, कहा ममता सरकार अराजकता फैला रही, शेख शाहजहां जैसे लोग महिलाओं के अस्तित्व के लिए खतरा बने हुए हैं। ममता सरकार पर जेपी नड्डा के बयान को लेकर टीएमसी सांसद सौगत रॉय का पलटवार, कहा वह अपना राज्य नहीं जीत सकते, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, कानून को अपना काम करने दें। 1 मई को राष्ट्रपति का अयोध्या दौरा, रामलला के करेंगे दर्शन, राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों से अयोध्या प्रशासन ने किया संपर्क। चंपावत के बनबसा में मां पूर्णनगरी धाम मेले को लेकर तैयारियां तेज, सीएम धामी ने मां पूर्णनगरी धाम मेले की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर अभिनेता साहिल खान, शिंदेवाड़ी दादर अदालत में हुई थी पेशी, महादेव बैटिंग ऐप केस में गिरफ्तारी।